एकदम से ललकार के कहा, तुम उन ध्रुव के भैया जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया, अरे तुम मेरे बाग से निकल जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाओगे तो एकदम से ध्रुव को मार के भैया कीर्तवली से बोले हैं, सुन कि उठा ले जाऊंगा। अच्छा हेलो, अरे बाबा, बाबा बड़ा हठीला है। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। कहो ना प्यार है, प्यार है, प्यार। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगे सखियां बेचारी। उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां। बन के दुल्हनिया जब मेरे घर तुम जाओगी, बन के दुल्हनिया जब मेरे घर को जाओगी, सच कहता हूँ गोरी रानी कहलाओगी। सच कहता हूँ गोरी रानी कहलाओगी। ए लड़की, मैं अयोध्या का युवराज हूँ, बहुत धूमधाम से मैं अयोध्या में चल के तुम्हारे साथ सगाई करूंगा और तुम महलों की रानी कहलाओगी। और सुनो, बाजेगी ढोलक बाजेंगे बाजे मेरी सगाई में, बाजेंगे बाजे मेरी सगाई में। मेरी तो चूड़ी खनकेगी गोरी तेरी कलाई में, मेरी तो चूड़ी खनकेगी गोरी तेरी कलाई में, मेरी खनकेगी गोरी तेरी कलाई में। कहो ना प्यार है, प्यार है, प्यार। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी। उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां बेचारी। और इतनी कह करके इसने लड़की का दुशाला, अब जैसे ही कुबेर ने उधर से घेरा, इधर से ये है, घमासान युद्ध हुआ कि उत्तम कुमार उसी बगिया में भक्तों मारे गए। जब ये मारे गए हैं तो आकर के कुबेर ने पूछा, बिटिया इस नौजवान ने कोई ये परिचय दिया था तुम्हें क्या? हाथ जोड़ करके कीर्तवली कहने लगी, हाँ पिताजी, ये ध्रुव के छोटे भैया, इन्होंने अपना नाम बताया था। और जो ध्रुव के छोटे भैया का नाम सुना तो कलेजा कुबेर का फट गया कि वो भगवान के भक्त हैं, मैं भगवान के कुबेर हैं। एक पत्र लिखा, सेवा में श्रीमान अयोध्या नरेश ध्रुवलाल, सादर नमस्कार हमारा स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए दाहिनी भुजा का कोड़ था, उसने अश्लील हरकत मेरी बेटी से करनी चाहिए, क्रोध के आवेश में आकर के मेरे हाथों से मारा गया है। अगर सकुशल आप लाश को दाह संस्कार करना चाहते हो तो मेरे बाग से आप ले जा सकते हैं। और श्रोताओं, जैसे ये समाचार ध्रुव को पता चला, ध्रुव ने पाती को भक्तों छाती से लगा लिया और ध्रुव फूट फूट करके रोने लगे और सोचने लगे कि मैंने इतना इनकार किया, तुम्हें इतना समझाया, लेकिन तुमने एक भी नहीं मानी। और ध्रुव हिलकी भर भर के रुदन करते हुए बोले हैं,
के भैया के मरने का सदमा और दुनिया में सबसे बेजा है। सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। इसको तो वही सह सकता है हाय जिसका वज्र कलेजा है। जैसे ही ध्रुव को खबर मिली वैसे ही ढाबा बोल दिया। जैसे ही ध्रुव को खबर मिली उस वीर अकेले ने जाके देवों का ताला खोल दिया। मर गए कई कट गए कई और जब धड़मारी की मार पड़ी आखिर कुबेर के कानों में वीरों की हाहाकार पड़ी। बहुत घमासान युद्ध हुआ। ध्रुव ने और कुबेर ने ब्रह्मास्त्र दोनों ने तान लिए। ब्रह्मा को चिंता हुई कि अगर ये ब्रह्मास्त्र चल गए तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन दुनिया में महाप्रलय आ जाएगी। आए समझाया बात नहीं मानी, ब्रह्मा की बात नहीं मानी। क्रोध में अच्छे अच्छों की बात व्यक्ति नहीं मानता है। उनके बाबा स्वयं मनु प्रकट हुए और स्वयं मनु ने कहा क्या ध्रुव तूने इतनी सेना मार दी, क्या तेरा भैया जिंदा हो गया? तुम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। गुस्सा मारी गई, फेंको इसे और भगवान का चिंतन करो। ध्रुव ने किसी की बात नहीं मानी, अपने बाबा की बात मानी। ये कथा हमें सिखाती है कि अपने पूर्वजों की बात छोटे बच्चों को माननी चाहिए, हमेशा अच्छी सलाह देंगे। अब ध्रुव चले गए, घर में उनका मन नहीं लगा तो रात्रि में निकल करके शम्याप्रास क्षेत्र में चले गए। गंगा के किनारे उन्होंने एक पावन आश्रम बनाया और वहां भजन करते हैं। करते करते जब एक दिन की बात बताएं, एक दिन मौत बुढ़िया का रूप धारण करके आ गई और ध्रुव से बोली लाला चलो हम तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। लाला मैं मौत हूँ। हाँ सोई ध्रुव समझ गया, मैं परिवार द्वार छोड़ करके यहाँ पर आया। मेरे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने, पुत्र पुत्री किसी ने मुझे नहीं खोजा।
लेकिन तू सच्ची सहेली है मौत। और परीक्षित जी दो ही तो सच्चे साथी हमारे, एक बुढ़ापा और दूसरी मौत। गई जवानी फिर नहीं आनी, बुढ़ा रोज मलीदा खा। और मौत काल बड़ो ईमान है, बिन आई ना लेत। और जो कहूं आ जाए गैल में तो घरे जानना है। बाजार में आ गया तो इंदरगढ़ से तुम्हें बम्बी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ऐसी इतना ईमानदारी वो सौदा है। और श्रोताओ, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। मौत के बाद जन्म होना कोई निश्चित नहीं, लेकिन अगर जन्म हुआ है तो मौत होना निश्चित है। और ये मौत और जन्म का ही तो ये दुनिया में मेला है, इसी बात का भक्तों खेला है। कि भक्तों दुनिया में लाखों अरे मेला जुड़ा, अरे मेला जुड़ा। वो हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा।